नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएन न्यूज। कांग्रेस विधायक अनूप सिंह और बड़कागांव विधायक अम्बा प्रसाद ने भाजपा पर तीखा हमला। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहा अम्बा प्रसाद और अनूप सिंह। खुद मैं समझ रही हूँ और उन चीजों से हर दिन जूझ रही हूँ, उनके दुख सुख में हिस्सा ले रही हूँ, इसलिए मुझे पता है और मुझे जरूरत पड़ा और मुझे जरूरी लगा, इसलिए मैंने अनूप भैया से बात किया। मैं बोली कि आपका तो बहुत अच्छा अनुभव है और मैं जुड़ना चाहती हूँ ताकि मैं अपने क्षेत्र के लोगों को भी बल दे सकूँ और भी जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा मैं वहाँ पे काम करने के लिए तैयार रहूँगा। साथियों, आज जो देश का हालत है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है और खास करके हम विस्थापित एरिया की बात करें तो वहाँ पे आप सब जानते हैं कि किस तरह से मजदूरों का शोषण होता है और केंद्र सरकार, मोदी सरकार जिस तरह से सारे सरकारी उपक्रमों को एक एक करके बेचते जा रहे हैं, चाहे आप निजी कंपनी की बात करें या सरकारी कंपनी की बात करें, मजदूरों का हालत बद से बदतर हो गया है आज के समय में। और जो हमारे स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह जी जिस तरह से अपने अगुवाई में, अपने नेतृत्व में खुद बैठ के मजदूरों का समस्या का समाधान करते थे, उसको कोई भूल नहीं सकता और उन चीजों को आज भी मजदूर याद करते हैं। आज केंद्र सरकार का जो रवैया है, आज सड़क तक यूनियन के लोग संघर्ष कर रहे हैं, पर केंद्र सरकार के नेतृत्व के लोगों में कान पे जू भी, मतलब कान में जू तक नहीं रह गया। और हम लोग, क्योंकि हमारे यूनियन को मौका नहीं मिल रहा बैठने का, इसलिए आज तक वेतन वाले इशू को आज तक रिजॉल्व नहीं किया जा सका। लेकिन हम लोग बिल्कुल सकारात्मक रूप से, पॉजिटिव रूप से इस संगठन में जुड़े हैं और हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि ये चुनौती वाले समय में और चुनौतियों से घिरे हुए हालत में अनूप जी भी अध्यक्ष के रूप पदभार संभाले, जिसमें कई विवाद थे और उस विवाद को भी वो बखूबी से, बहुत साहसिक रूप से उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। और हमें खुशी है कि जनवरी तक हम लोग को आश्वासन दिया गया है कि उसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा और हम लोगों को महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेने के लिए आधिकारिक रूप से हम लोगों को मौका मिलेगा बैठने का। तो निश्चित तौर पे जो समस्या मजदूरों का है वो हम समझते हैं और उस समस्याओं को समाधान करने के लिए हमें मौका मिलेगा। हाँ, आज के बैठक का बारे में बता दें। राष्ट्रीय कोली मजदूर यूनियन की रीजनल की बैठक थी, उसमें हम लोग का सौभाग्य था कि हमारे यूनियन में सुश्री अम्बा प्रसाद जी ने अपने पूरे समर्थकों के साथ हमारे यूनियन की परमानेंट सदस्यता उन्होंने ग्रहण की है और आज इस बैठक में भी पहुंची। बैठक सदस्यता अभियान पर था और वेंडर कोड जो हमारे को इशू है उसके आधार पर जो अभी जो मेंबरशिप डिडक्शन चल रहा है सीसीएल में, उस पर डिस्कशन था। आने वाले समय में फेडरेशन की बैठक है 16, 17, 18 जो पूरी में है, उसके डेलीगेशंस पे चर्चा हुई और क्या क्या समस्या विभिन्न एरिया में उत्पन्न हो रही है उस पर वाद विचार हुआ है। मैं समझता हूं कि ये बैठक बहुत सकारात्मक ढंग से हम लोग ने आहूत की थी और इसका बहुत अच्छा नतीजा निकलेगा और आने वाले समय में मजदूर हित में और ज्यादा तेजी आएगी। वेतन समझौता पर क्या बोलिएगा सर, इतना विलंब? देखिए, वेतन समझौता पर यह दुर्भाग्य है कि चारों यूनियन पिछले कई वर्षों से चारों यूनियन इंटक को छोड़कर अपना काम कर रही है और मजदूर के हित की बात, लड़ने की बात करते हैं, लेकिन वहां जाके मैनेजमेंट के गोदी में बैठ जाते हैं और जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं वो मजदूर भी देख रहा है। संडे आज नहीं मिल रहा है, मेडिकल बोर्ड नहीं बैठा, कितने लोग नौकरी के प्रतीक्षा में रह गए, लेकिन इन लोगों ने कभी विरोध नहीं किया। आज जब मजदूर इनको एकदम नकारने की स्थिति में पहुंच गया है, तब आप जाके पीट मीटिंग और आप बात कर रहे हैं कि हम विरोध करेंगे। आप पहले 5 साल कहाँ थे जब आप मोदी सरकार के गोदी में जाके बैठे हुए थे? कहाँ थे जब मोदी सरकार मजदूर विरोधी नीति लागू कर रही थी? कहाँ थे जब मेडिकल बोर्ड का गठन नहीं हो पा रहा था? कहाँ थे जब CSR का पैसा बनारस में खर्चा किया जा रहा था? तो ये निश्चित तौर पर ये तमाम चीजें जो हैं, ये जो 4 मजदूर संगठन है, ये मजदूर के हित में काम नहीं कर रही है और हमारी जो यूनियन है, और मैं फेडरेशन के अध्यक्ष होने के नाते बताना चाहूँगा कि हम इस संयुक्त मोर्चा के साथ नहीं हैं। हम संयुक्त मोर्चा के किसी भी एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करेंगे
और किसी भी कार्रवाई के साथ हम संयुक्त मोर्चा के साथ लड़ाई लड़ने का काम नहीं करेंगे। निश्चित तौर पर हम लड़ेंगे, मजदूर हित में लड़ेंगे, लेकिन अकेले लड़ेंगे। संयुक्त मोर्चा को कोल इंडिया बंद करना है, वो बंद करके दिखा दे, हम उसके अगले दिन बंद करेंगे और मजदूर किसके साथ है ये कोल इंडिया को दिखाने का काम करेंगे।